सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में लोगों से बात करने के लिए पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसा इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने। सारे सीटों पर सपा ही लड़ रही है। हम बात करते हैं वाराणसी के लोगों से कि वो क्या सोचते हैं। क्या लगता है कि ये कैसा गठबंधन है जब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस और सपा ये जो दो गठबंधन है, मैं इतना चैलेंज के साथ कहता हूं कि कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़के दिखा दे तो यूपी में हम लोग को लगता है कि वो एक भी सीट नहीं जीत सकती। और ये गठबंधन ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये लोगों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, मोदी का भय है और मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव के बाद इनका जो तालमेल है, गठबंधन है, ये कुछ नहीं रह जाएगा। आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, यही सब कुछ होना है। क्या दिखाई देता है आपको ये जो उपचुनाव की सीटों का ऐलान हुआ, कांग्रेस को एक भी सीट ना मिलना, तो क्या गठबंधन में दरार जैसी चीज़ दिखाई दे रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू बने हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इनका कुछ इसी प्रकार का खेल रहा है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे वोटों का बंटवारा हो और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के आगे फिर से हम लोग एक बार परास्त हों। तो क्या लगता है, आप ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस का जनाधार जीरो है इसलिए समाजवादी पार्टी हीरो बन रही है? कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो है जीरो है। अच्छा बताइए कि मुस्लिम वोट जो समाजवादी पार्टी के खाते में जितना जाता है, कांग्रेस कितना वोट काट पाएगी? कांग्रेस के पास कौन सा जनाधार है? उनके पास उनके जाति का जनाधार है, अखिलेश के पास उनकी जाति का जनाधार है और मुस्लिम वोट है। YM समीकरण, ऐसे समीकरण के आगे कांग्रेस के पास कौन सा समीकरण है? कांग्रेस कौन सा वोट काट रही है? कांग्रेस के पास अपना निजी कौन सा जनाधार है? जब कोई जनाधार है नहीं, ऐसी स्थिति में वो अपनी प्रतिष्ठा को बचा रहे हैं और अखिलेश के ऊपर एक उपकार थोप रहे हैं। यही स्थिति राहुल गांधी ने जो है उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी की इज्जत बचाने के लिए कर रखा है। चलिए, लगातार लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस जीरो क्यों होती जा रही है। क्या लगता है इस चुनाव में गठबंधन की बात हुई, इंडिया गठबंधन की, और अब कांग्रेस को एक भी सीट न मिलना, सारे सीटों पर सपा का लड़ना, क्या दिखाता है? मेरा ये व्यू है कि INDIA का जो गठबंधन बना है ये मौका परस्ती के लिए बना है कि जिस प्रदेश में जैसी सिचुएशन रहेगी ये अपने आप को वहाँ पे उसी तरह लगता है ढाल लेते हैं। जहाँ कांग्रेस की अगर अहमियत ज़्यादा है तो वहाँ अकेले कांग्रेस लड़ेगी, जहाँ समाजवादी की अहमियत ज़्यादा है वहाँ समाजवादी लड़ेगी, जहाँ तृणमूल कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का जनाधार ज़्यादा है वहाँ पे वो आपस में अलायंस न करके अकेले अकेले लड़ते हैं। उनका ये सोचना है कि हमारे मत जो है, चाहे अगर हम अकेले भी लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो हमको समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस फेवर में न रहे, इस भ्रम में न रहे। आजकल का जो भी नागरिक है वो देश के कामों को देख रहा है। अब वो कांग्रेस, सपा या इनके चुनावी वादों से बरगलाएगा नहीं और इस चुनाव में वो अपने मन से मतदान करेगा और निश्चित ही जो आदमी विनर है उसको लेकर के आएगा। वो कांग्रेस, भाजपा या समाजवादी नहीं देखेगा। क्या दिखाई देता है आपको? जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस सपा साथ चल रही थी, सीटों में भी लगातार कम ज़्यादा हो सकता है पर सीटें मिली थी। इस बार उपचुनाव में पूरा का पूरा कांग्रेस को एक सीट भी न मिलना और सारे सीटों पर समाजवादी पार्टी का लड़ना क्या संदेश देता है? भाई, कांग्रेस को समझ में आ गया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमको कुछ भी सीट नहीं मिलेगी। जो भी उसको वोट मिले हैं सपा के ही वोट मिले हैं और वो वोट क्या मिले हैं, एक ही धर्म कह लीजिए या जो है मुस्लिम यादव वोट कह लीजिए, उसी का कुछ परसेंटेज उनको मिला है। और कांग्रेस का तो अपना कोई जनाधार ही नहीं रह गया है। गांधी जी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। जो उस समय नहीं हुई वो अब होने जा रही है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट सामने आने जा रहा है। हरियाणा में देख लिया, अब वो देखिए लड़का आगे परिपाटी चलाता है, अब यहाँ जो है बहुएँ आगे चलाने लग गई हैं। इंदिरा गांधी आई, अब उनकी बहू के अब आगे ये प्रियंका गांधी जो है इस उम्र में जा कर के
लड़ रही, जहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है, बाड्रा से वो भी गांधी बन गई हैं। तो क्या है कांग्रेस की ज़बरदस्ती जो है हम परिवारवादी बना रहे हैं, और ये परिवार की ही पार्टी आज भी वही चीज़ है। इसमें और भी जितने लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं वो सब परिवारवादी ही हैं, कोई बाहरी नहीं है, और उसी की सेवा में लगे हुए पैसा खर्च करते हैं, अपने साथ चमचे इकट्ठा करते हैं और भीड़ में घुस जाते हैं। तो आप देखिएगा इस चुनाव में जो 9 सीटों का चुनाव हो रहा है, इस पर सब कुछ सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुत कुछ गठबंधन का जो भविष्य है वो साफ होगा, ऐसा जनता मानती है। क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है लोकसभा, और उपचुनाव में कांग्रेस में खाते में एक भी सीट नहीं मिलती? अभी फ़िलहाल जो हरियाणा में चुनाव हुआ है, उस जितना बुरी तरीके से कांग्रेस हारी है, उसी को देखते हुए लग रहा है कि यूपी में अखिलेश जी को कि अगर ये साथ में रहेंगे तो हमारा और भी सीटें यहाँ से नहीं मिलेंगी। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अखिलेश जी के साथ ना लड़ने का फैसला लिया है और सीधा कहा कि आप अखिलेश जी आप स्वयं लड़िए, हम यूपी चुनाव से अब बहिष्कृत होते हैं, आप चुनाव नहीं करेंगे। तो क्या लगता है ये क्या संदेश देता है? ये गठबंधन कहाँ जाता है फिर? ये गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और ये गठबंधन केवल जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था। अब जनता जान चुकी है और जनता जागरूक हो गई है। फिलहाल जो भी विकास हुआ है मोदी जी के सरकार में, सड़कें, गुंडागर्दी, ये सब जो गुंडागर्दी ख़त्म हुई है, सड़क का विकास हुआ है। आज हम बनारस में देख रहे हैं हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़ आरसीसी रोड और विकास हुआ है। इसको देखते हुए मोदी की लहर है, मोदी के अलावा कोई आने वाला नहीं है यूपी में। चलिए, ये तो उपचुनाव के नतीजे साफ कर देंगे। क्या लगता है चाचा, आप तो बाल भी पक गया आपके, बहुत चुनाव देखे होंगे आपने। इस बार का लोकसभा चुनाव देखा, कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ी। अब उपचुनाव जब सामने आ गया तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। क्या दिखाता है ये? ऐसा है कि हम तो मोदी के फ़ैन हैं और मोदी के फ़ैन इसलिए हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे शहर में और औरों जगह भी हम जाते हैं, देखते हैं कि सड़कों का कायाकल्प हो गया और तमाम पुल बन गए और लोगों को जो है मुफ्त में मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, मुफ्त में गेहूं चावल दे रहे हैं। इसलिए हम तो मोदी के फ़ैन हैं बस। ये तो आप अपनी बात बता रहे हैं, ये गठबंधन कहाँ जा रहा है जब सीट नहीं मिलेगी? गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। चुनाव बाद देखिएगा क्या होता है, चुनाव बाद सब बिखर जाएंगे। परिणाम के बाद सब कुछ साफ होगा, साफ हो जाएगा। हाँ, जनता लगातार इस बात को समझती है कि आखिर गठबंधन में दरारें क्यों पड़ती जा रही है। क्या दिखाई देता है आपको? जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक साथ मिलजुल कर आए, सीटें भी पाई, ऐसा नहीं कि सीट नहीं मिली गठबंधन को, पर उपचुनाव में क्या हो गया? ये यूपी का चुनाव कांग्रेस को पता है कि कैसे लड़ा जाता है और उसमें यदि उसको दम है तो अकेले लड़के दिखा ले। हम लोग को पूरा विश्वास है और फिलहाल हम लोग काशी की जनता है। काशी की जनता सभी लोग मोदी जी के साथ है। काशी का जो रूप बदला है, हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद को बधाई देते हैं कि यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ नई पुलें बन रही हैं, रोड बन रही हैं, सड़क बन रही हैं, अंडरग्राउंड लाइनिंग हुई है, सब कुछ हुई है और यहाँ की जनता उनसे बहुत खुश है और उनको आशीर्वाद देता है कि और आगे जाए। और हम लोग इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि कांग्रेस को और सपा में जो ये गठबंधन है बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, सब आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे और भ्रष्टाचार इन लोग मिलके करने का योजना जो बनाए तो सब फेल हो चुका है और जल्द इतना ही है, बस 27 का चुनाव है, उसमें इन लोग को रिजल्ट दिख जाएगा। ये बताइए कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो गठबंधन ने कहा कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और इसलिए इतनी सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट न देना और सारे सीटों पे सपा का लड़ना, ये गठबंधन किधर जाता हुआ दिखता है? भाई वो अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए गठबंधन किए थे, क्योंकि वो सभी पार्टियां, भले वो कांग्रेस हो सपा हो, वो सब इतने घोटालों में लिप्त थी, उनके ऊपर इतने तरह के घोटालों में फंसे हुए हैं। वो अपने को उसी से बचाने के लिए गठबंधन किए थे। उपचुनाव पूरे हो जाएंगे तो इसके नतीजे क्या निर्भर करेंगे इस गठबंधन को? बहुत बड़ी बात है कि इसके नतीजे गठबंधन तो रह ही नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब एक अकेली सपा जो है चुनाव लड़ रही है,
और कांग्रेस बाहर हो गई है। अब सपा चाह रही थी महाराष्ट्र में सीट मिले, अब उसको महाराष्ट्र में नहीं दे रहे हैं। ये आपसी इन लोगों का गठबंधन ऐसा है कि हम एक क्षेत्र में लड़ेंगे, तुम दूसरे में लड़ोगे, हम तीसरे में लड़ेगा। तो आपस में इन लोगों का जो इंडिया गठबंधन है एक तरह से ख़त्म हो चुका हुआ है। आपने कई जगह इस चीज़ को देखा होगा कि एक पार्टी एक जगह है, दूसरी पार्टी दूसरी जगह है। आपस में इन लोगों का कॉम्बिनेशन है ही नहीं है और मतभेद भरा हुआ है इन लोगों में आपस में। तो इसका ये मतलब है कि इस बार चुनाव में जो है 9 सीटों पर सामने आएगा। उसके बाद हमारे 27 के चुनाव में योगी जी जो हैं और मोदी जी योगी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, जन जन से जुड़े हुए हैं ना, ये हर आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उसमें काम करने वाला जो है कोई परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की मदद करने के लिए जुड़ा है। और वहाँ है परिवार से लोग जुड़े हैं। उन सबको डर है कि आज हम फंसेंगे, कल हम फंसे। आज हमारे यहाँ कुछ करप्शन के चक्कर में आज हम जाएंगे, कल जाएंगे, इसलिए वो बचना चाहते हैं और एक साथ मिलना चाहते हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है। क्या उपचुनाव में वो गठबंधन कहीं बिखर गया? बिल्कुल बिखर गया है। अभी उपचुनाव के पहले ही गठबंधन बिखरा हुआ है। अन्य प्रदेशों में जैसे चुनाव हुए हैं, जैसे लेटेस्ट अभी हरियाणा का था, हरियाणा में आपने खुद ही देख लिया कि INDIA का कोई वर्चस्व नहीं रह गया। वहाँ पे भले ही केवल एक पार्टी लड़ी और उसको अपनी मुंह की खानी पड़ी। और मेरा तो ये कहना है कि इस बार गठबंधन को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी अपने मुंह की खानी पड़ेगी। और इस चुनाव के बाद निश्चित ही गठबंधन में दरार आएंगे। लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ेंगे और निश्चित ही ये गठबंधन के लिए एक नुकसानदायक चुनाव होगा। चलिए, लगातार लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। क्यों भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको? ये जो आने वाला समय है, ये गठबंधन की क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है या फिर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का एक मिला जुला रणनीति है इस चुनाव को लड़ने के लिए? मिला जुला रणनीति तो नहीं है। और जो है कांग्रेस चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूती बनाए, लेकिन जनता जान चुकी है कि ये जो है गठबंधन केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और सब चीज़ों के लिए बना है। उपचुनाव को लेकर के सपा और कांग्रेस में बात नहीं बन पाई। इंडिया गठबंधन अब डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस इस तरीके से हरियाणा में कमज़ोर हुई, हरियाणा चुनाव नहीं जीत पाई। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सौदेबाजी भी सपा और कांग्रेस के बीच में हो रही। कानपुर के तमाम लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन क्या लग रहा है, टूट जाएगा? जिस तरीके से कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली, इस बार चुनाव नहीं लड़ रही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में। वहाँ तो हमेशा से विवाद रहा है, निश्चित ही टूटेगा। उनके यहाँ एक एक सीट को लेकर के विवाद चल रहा है। क्या अर्थ निकाला जाए, क्यों नहीं मिली कांग्रेस को कोई सीट? कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। आप हरियाणा को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, लगभग पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस विहीन होने जा रहा है। इसलिए जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस भले अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, लेकिन कोई उसका अस्तित्व बचा नहीं है। क्या लगता है भाई साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा, इसी वजह क्षेत्रीय पार्टियां भी तवज्जो नहीं दे रही? अब जो अस्तित्व नहीं बचा है, बिल्कुल सही बात है। और जो बचा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि जो विचारधारा है वो हम लोगों की बिल्कुल भी, कांग्रेस की विचारधारा एकदम अलग है और गैर सामाजिक तरह की विचारधारा है। उस विचारधारा से हम लोगों का कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी आदमी का। किसी भी आदमी की वजह लगातार कमज़ोर हो रही कांग्रेस, लगातार कमज़ोर तो होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में, ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश में जितनी भी जगह ऐसी बातें हुई हैं, वहाँ हर जगह कमज़ोर ही साबित हुई है और आगे और कमज़ोर होगी, ये सभी जानते हैं हमारे अलावा भी। मतलब 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को किसी भी जगह पर समाजवादी पार्टी ने तवज्जो दी नहीं। क्या लगता है? देखो, महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद बोला था कि कांग्रेस को ख़त्म कर दो। राहुल गांधी उन्हीं के रूप में दूसरे आ गए हैं यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस में ना तो कोई प्रत्याशी है उनके पास, नहीं तो वो 2 ही सीट पे लड़ लेते। उनके पास प्रत्याशी नहीं है 2 के लिए भी, तो कहाँ से बेचारे लड़ेंगे? वो तो बेचारे हैं इस समय, जहाँ कुछ भी कटोरे में कोई डाल दे, बस वो ठीक है उनके लिए, और कुछ नहीं है। भाई साहब, क्या लगता है आपको, वाकई में कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है या फिर सपा अब उसको तवज्जो देने के मूड में नहीं? लोकसभा चुनाव में तो कह रहे थे कि हम साथ साथ हैं। ये भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा विश्व को नेता मिला जो भारत का नेतृत्व करता है। कांग्रेस पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन लगातार गरीबी हटाओ का नारा देते देते गरीबों को पीछे कर दिया। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर करते हुए
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत करके भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आज पूरे देश में अपनी छवि को स्थापित किया है। जनता है, सब जानती है, हम सब जानते हैं। सपा और कांग्रेस में क्यों नहीं बात बन पा रही है? सपा और कांग्रेस में कैसे बात बनेगी? क्योंकि आते तो हैं दोनों लोग मिलकर के ये कहने के लिए कि हम आपकी चिंता करेंगे, हम आपकी चिंता करेंगे, लेकिन सेम उसी तरीके से करते हैं कि एक को लात मार के पीछे भगा देते हैं और अपना लाभ लेकर के उसको छोड़ देते हैं। ये समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। आज क्या लगता है भाई साहब, आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी ने फ़ायदा लिया और फ़ायदा लेने के बाद अब कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है? समाजवादी पार्टी हमेशा धोखा देने का काम करती रही है। पूरे उत्तर प्रदेश को पिछले 20 साल से उनके पिताजी भी और अब अखिलेश यादव भी धोखा देने का काम करते रहे जनता को। अब वो कांग्रेस को धोखा देने का काम कर रहे हैं और ये जो सीटें इनकी आई हैं वो कांग्रेस के दम पे आई है। अब कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा कि इनके साथ में समझौता करना है कि नहीं करना है। ये लोग अभी आपस में लड़ेंगे, इसी में जूता दाल इनकी लात बढ़ेगी। मैम क्या लगता है क्यों समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी और जो उपचुनाव हो रहा है उसमें एक भी सीट पे कांग्रेस नहीं लड़ रही? इसलिए नहीं लड़ रही कांग्रेस सीट क्योंकि सपा हमेशा उनके साथ धोखेबाजी करती है और उनके साथ हमेशा उनका यही काम ही है। दोनों भाई बाप और बेटे का, जो अखिलेश यादव जी और या मुलायम सिंह यादव जी ने, दोनों लोगों ने हमेशा यही काम किया। जिसके साथ में आते हैं फिर उसको धोखा देते हैं, इसलिए वो कांग्रेस उनके साथ नहीं लड़ रही है। क्या लग रहा है भाई साहब, पहले कह रहे थे कि हम साथ साथ हैं, अब कह रहे हैं हम आपके हैं कौन? ये दोनों ही पार्टियां, उनके दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको आपस में तालमेल तो है ही नहीं और आपस में कॉन्फिडेंस एक होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो भी नहीं है। समाजवादी पार्टी जो नाम है इनका, समाजवादी पार्टी, ये नाम ही गलत है। इसका नाम होना चाहिए परिवारवाद पार्टी। समाजवादी पार्टी मतलब समाज को लेके चलने वाली, उन्होंने लिखा है समाजवादी पार्टी। इस पार्टी में देखिए इनके नाती पोते, जो आगे की पीढ़ी हम देख रहे हैं जो जा रहे हैं बाहर, उनके बच्चे भी आजकल शामिल हो रहे हैं। तो ये है समाजवाद इनका। और रही कांग्रेस की बात, जो अपना धरातल बिल्कुल शून्य पर कर चुकी है, जनता का विश्वास बिल्कुल खो चुकी है। ये क्या गठबंधन करेंगे और क्या जनता को बताएंगे कि हम उनके लिए क्या नया करेंगे? तो ये गठबंधन ठगबंधन है, बिल्कुल नहीं चलने वाला उत्तर प्रदेश में। ये लोग अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अपने अपने घर को जाएं, यही इनके लिए संदेश है। समाजवादी पार्टी अपना विस्तार चाहती है। आपको लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी, लेकिन महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही समाजवादी पार्टी, उससे कुछ नहीं होगा, तब भी उनके शून्य ही टिकट आएगी, उसमें कोई भी लाभ नहीं है, चाहे जितना वो प्रयास कर लें। लेकिन वो जैसे ही ये 33 सीट पा लिए हैं, इसी दम पे वो ज़्यादा फूल रहे हैं, उसमें कोई उसमें नहीं हो पाएगा। कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो भाजपा ने करने का काम किया है वो कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है, उसी तरीके सबको वो लूटने का काम करेगी। जिनने साथ दिया उसको छोड़ दिया कांग्रेस को, लेकिन चाहे जिसका साथ हो, लेकिन तब भी वो छोड़ ही देगी। तब भी छोड़ दी। कानपुर के तमाम लोगों की आपने बात सुनी। अधिकतर लोगों का कहना यही है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र इस तरीके का रहा है कि तमाम दलों के साथ उसने गठबंधन किया, उनसे फ़ायदा लिया, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन कभी नहीं किया। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।